मैं अनुपम, आप सभी साथियों का मंजू जीएस ईगल एजुकेशन पर स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको कोशिका के बारे में बताया था और कोशिका की खोज किसने किया, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, लंबी कोशिका क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। और पिछले दिन हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। आपको बताया था साथियों कि यह जो कोशिका है ये हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंग, कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। ये कोशिकांग क्या है, आइए हम लोग समझते हैं कोशिकांग क्या है। सभी लोग ध्यान से समझिए। देखिए, जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर डीएनए आरएनए होता है, तो ये सब उसके कोशिकांग हैं। यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे साथियों, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मशीन भी रहती है, उसमें कर्मचारी भी काम करते हैं। तो वो मशीन और कर्मचारी जो दोनों लोग काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, ये सब आपका जैसे वो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री आपका कोशिका एक प्रकार से हो गया। और उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और मशीन जो काम कर रहा है, ये आपका उसका अंग हो गया, यानी वो एक प्रकार से कोशिकांग हो गया। यानी फैक्ट्री आपका कोशिका हो गया और उसके अंदर काम करने वाले मजदूर जो हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मशीन काम कर रहा है, ये सब उसका कोशिकांग हो गए। तो उसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि ये कोशिकांग क्या है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा कोशिका है। अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है, इसके अंदर राइबोसोम होता है, गाल्जी काय होता है। तो ये सब कोशिकांग हैं। ये सब क्या है? कोशिकांग हैं। तो इसका हम आगे बताएंगे कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सबका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोशिकांग क्या है, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग कोशिकांग कहलाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग कोशिकांग कहलाता है। अब ये देखिए, कोशिकांग में हमारा पहला है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है, सब लोग ध्यान से समझिए। देखिए, ये हमारा पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। यह पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, यह पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। जैसे पौधों का मतलब जो एक स्थान पर ही रहे, यहीं से सब कुछ अपना कर ले। और जंतु का मतलब कि जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सब आपके जंतु में आ गए। तो ये जंतु हो गए। और जो एक ही स्थान से अपना घूमता है, नाचता है, वह आपका पौधा हो गया। जो चल फिर लेते हैं, ये आपके जंतु हो गए। तो यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली यह पौधों में और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है, यानी पादप में और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। कोशिका के सभी अंग इसी कोशिका झिल्ली में रहते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे डीएनए आरएनए हो, चाहे गाल्जी काय हो, ये सब कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहते हैं। समझ गए ना? अब आगे हम समझते हैं। ये जैसे और भी समझ लीजिए, ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है। जैसे हम दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, तो दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, चीनी भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं। तो पहले दुकानदार क्या करता है, अलग अलग पन्नी में सबको करके देता है, फिर एक पन्नी में सबको डाल देता है। तो जो एक पन्नी में सबको डाल दिया, तो वह जो पन्नी है आपका, वह एक प्रकार का कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के रूप में हो जाता है। उसके अंदर दाल भी डाला, उसके अंदर नमक भी डाला, उसके अंदर चीनी भी डाला, तो यह आपका उसका अंग हो गया। यानी कोशिका के सभी अंग कहाँ रहते हैं? कोशिका झिल्ली में या प्लाज्मा झिल्ली में। अब अगला है हमारा कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। यह केवल पौधों में पाया जाता है।
यह केवल किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। जैसे पैसा हो गया, पैसा भी जो आपका नोट है, यह नोट भी आपका पौधे में सेलुलोज होता है, वह नोट में भी पाया जाता है। ये कपड़ा भी हम लोगों का जो है पेड़ पौधों से बना है, तो यह भी आपका सेलुलोज, यानी हम कह सकते हैं कि सेलुलोज से बना हुआ है। यानी यह जो कोशिका भित्ति है यह केवल पौधों में पाया जाता है। और यह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। यह हमारे शरीर में क्या करता है? यह रक्षा और आकार प्रदान करता है। यह हमारे शरीर की रक्षा और आकार प्रदान करता है। यह हमारे शरीर की रक्षा और आकार प्रदान करता है। जैसे हम लोगों के शरीर की रक्षा कौन करता है? ये जो शर्ट हम लोग पहनते हैं, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, इससे हम लोगों को कुछ हम लोगों को जैसे ये कोशिका झिल्ली से हम लोग ये हमें रक्षा प्रदान करता है। तो जो सेलुलोज है, यह सेलुलोज हमारा किस में पाया जाता है? यह पौधों में पाया जाता है। यह क्या करता है? यह कोशिका भित्ति रक्षा एवं आकार प्रदान करता है। तो और जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में यह जो रक्षा और आकार ये बहुत दृढ़ और मजबूत होता है। ये कोई भी पदार्थ को बाहर निकालता है और बाहर से ग्रहण भी करता है। कौन करता है? ये कोशिका भित्ति। जैसे कोई पेड़ हो गया, तो पेड़ का जो बाहरी भाग होता है जिसको झाल हम लोग कहते हैं, ये झाल भी हमारा, ये झाल ही क्या है? कोशिका भित्ति है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।